तो बात करेंगे आज टाटा पावर शेयर के बारे में। टाटा पावर में हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बॉटम लेवल से हमें भागते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो 2% की तेजी है ये कोई छोटी तेजी नहीं है गाइस, ये बड़ी तेजी है। शेयर को जंप देने के लिए इस तेजी का जो है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। अब ऐसे में हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो दोस्तों अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो गिरावट हुई है हमें देखने को मिला कि पिछले 2-3 दिन से जो शेयर में गिरावट हुई थी इसके पीछे भी बड़ा रीज़न था, और अभी जो तेज़ी आएगी उसके पीछे भी बड़ा रीज़न है। इस तेज़ी के लिए ये जो गिरावट हुई है ये होनी थी, और ये गिरावट जो थी वो दोस्तों बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके एक अपर ट्रेंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर अभी के टाइम अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम तो देखने को मिल रहा है 56 लाख का अभी मार्केट ओपन है, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम और हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी बीच यहाँ पर डिलीवरी भी दोस्तों अच्छी खासी उठाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो हमें गिरावट देखने को मिली थी उस गिरावट में करोड़ों शेयर दोस्तों बाइंग भी होते हुए देखने को मिले हैं, और जहाँ पे डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाई गई है, 2-3 करोड़ की डिलीवरी भी उठते हुए नजर आई है। और आर्टिफिशियल सेलिंग के द्वारा जो बड़े छोटे निवेशक थे, रिटेल निवेशक थे, उनके डिमेट से शेयर भी दोस्तों निकलवाए गए। तो कुल मिला के अभी के टाइम जो हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके, जैसा कि हमें देखने को मिला 200 रुपये के लेवल से अच्छा खासा जंप आया, 190 तक गया था गिरावट में, वहाँ से धीरे धीरे करके जो शेयर ऊपर गया, तो उसी प्रकार से इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक सपोर्ट लेके भाग रहा है। अब टेक्निकली के व्यू के हिसाब से मैं आपको क्लियर जो है वो डाटा बताने वाला हूँ अभी के टाइम। जैसा कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी ही है, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अगर आप इन फ्यूचर अगर आप टाटा पावर में SIP भी करते हो तो भी बढ़िया है, या फिर अपना जो भी इनकम है 10% 20% अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट भी करते हो, मान लीजिए 10,000 इनकम हो, 20,000 50,000 इनकम हो, तो वहाँ से अगर 10% 20% टाटा पावर भी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो वो भी बढ़िया है। धीरे धीरे करके अगर आप लॉन्ग टर्म विजन है 2-3 साल का, 5 साल का, तो आप धीरे धीरे करके हर महीने कुछ शेयर बाइंग कर सकते हो, 50 शेयर 20 शेयर 25 शेयर, इस प्रकार से धीरे धीरे करके बाइंग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का विजन है तो उसके बारे में भी अभी टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप आप बाइंग करते जाइए। अब शॉर्ट टर्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो गिरावट हुई है इस गिरावट में बहुत ही बड़ा गेम होते हुए भी देखने को मिला। तो आज का अगर मार्केट का डाटा देखा जाए तो एक अच्छा खासा मार्केट ने जंप दिया है, जहाँ पे मार्केट 250 पॉइंट के आसपास हमें जंप देखने को मिल रहा है। बढ़िया तेजी यहाँ पे मार्केट में हमें नजर आ रही है, जहाँ पे मार्केट देखिए अभी जो गिर रहा था तो इस गिरावट के बाद जो तेजी है ये बॉटम लेवल से मार्केट भाग रहा है। बॉटम देखिए 2 होते हैं, एक तो जो चार्ट होता है, अब ये जो है क्या, ये चार्ट है, चार्ट का बॉटम अलग अलग होते हैं, लेकिन चार्ट के साथ साथ हमें RSI के बॉटम भी देखने हैं। RSI का बॉटम फर्स्ट तो यहाँ पे बना था, तेजी आई, यहाँ पे सेकंड बॉटम बना, यहाँ से तेजी आई। तो RSI में भी पैटर्न बनते हैं, डबल बॉटम का पैटर्न बना, अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो है धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा जंप हमें दिखा देगा, 18,000 की तरफ आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पे जो है जंप देते हुए नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम इस प्रकार से आपको कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट। अब इसी बीच यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाटा पावर की, तो टाटा पावर में क्या हो रहा है कि टाटा पावर अपने सपोर्ट लेवल पे तेजी दिखा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो पिछला डाटा है, यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है पिछले कई टाइम से शेयर जो है वो दोस्तों हो रहा है कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको 1 आवर कैंडल या फिर 2 आवर कैंडल में ट्रेंड लाइन सेट करता हूँ तो वहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, एक ट्रेंड लाइन जो है उस पर फोकस करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो ये कैंडल्स और दूसरी ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन। अब ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ये कहाँ से आ रही है, ये 190 रुपये के लेवल से आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हो 190 रुपये का लेवल है, यहाँ पे 1 डे कैंडल के हिसाब से मैंने ये ट्रेंड लाइन सेट की थी। तो इस लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तेजी आई, तेजी आने के बाद अगेन यहाँ पे गिरा, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये शेयर जो है अब 190 से भी नीचे जाएगा। मतलब स्टॉक में हुआ क्या कि 190 के लेवल पे सपोर्ट लेके भागा और वहाँ से गिरना शुरू हो गया, वापस ऑलमोस्ट 205 के आसपास गया था और वापस 200 पे आया, तो लोगों को लगा कि ये शेयर और गिर जाएगा और अब की बार 180 से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या क्या स्टॉक ने सपोर्ट लिया और तेजी आ गई। तो 190 से गया, 210 गया, 210 से वापस दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है गिरा, गिरने के बाद अगेन जो तेजी है यहाँ से, तो वो वापस 200 का शेयर हमें जाते हुए देखने को मिला 230 पे गया। अब 230 के बाद ये जो गिरावट हुई थी तो लोगों को क्या लगा कि ये जो शेयर है 215 तक चला, 215 के आसपास तो आ गया था,
गिरावट में, तो लोगों को लगा ये 180 चला जाएगा। न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिली, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सेलिंग भी की। एंड अगर मैं वहाँ की वॉल्यूम भी बताऊँ तो वॉल्यूम आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिली। तो जब ये गिरावट हुई थी उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, लोगों को लगा 180 आ जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डर के मारे बेचा भी। लेकिन बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे अगेन बाई किया, यहाँ से जंप दिखाया, 215 का शेयर 240 तक लेके गए। अब 240 के बाद जब यहाँ पे अगेन गिरावट हुई, शेयर 240 पे गया, यहाँ से अगेन गिरावट हुई, तो लोगों को क्या लगा कि अभी जो शेयर है वापस 200 पे चला जाएगा। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो सपोर्ट लेके अगेन भागना शुरू हो गया। तो बड़े ऑपरेटर, अब लोगों को लगा कि भाई ये 200 जाएगा, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ऑपरेटर जो है अपने पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करना शुरू हो गए। तो उस बेस पर यहाँ पे अगेन हमें जंप देखने को मिला। अब यहाँ पे ये जो जंप आई है, अब इस बीच हमें ये जो गिरावट देखने को मिल रही, इसके पीछे कुछ स्टॉक का भी हाथ है, कुछ मार्केट का भी हाथ है, कुछ ऑपरेटर्स का भी हाथ है। अब ये जो हमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि एक तो स्टॉक अब यहाँ पे भागा है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पर भी गिरना तय था। तो जिनको पता है कि गिरना तय है, तो उन्होंने यहाँ पर जो अभी के टाइम ये जो गिरावट हुई है इसमें डर नहीं दिखाया। तो अभी के टाइम जो तेजी आई है, इसके पीछे यहाँ पे रीजन ये है कि स्टॉक का जो प्राइस है अपनी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आया है और सपोर्ट लेके अगेन भागने की कोशिश करेगा। तो इस बेस पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये गिरावट हुई है। अब दूसरी तरफ कुछ मार्केट भी गिरा, तो सेलिंग थोड़ी और बढ़ गई। तीसरा हमें देखने को मिला कि ऑपरेटर और डराया भी गया कि ये अब 200 चला जाएगा। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई ये 200, 180, 150 तक चला जाएगा। तो इस बेस पर बहुत सारे लोगों ने सेलिंग भी की। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके भागने की अगेन कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से जो तेजी आएगी वो स्टॉक को लेके जाएगी 260 रुपये के लेवल पे, जो इसका मेन रजिस्टेंट जोन है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो उसके बाद दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में एक बड़ा धमाका हमें इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 260 रुपये का लेवल है। अब यहाँ से जो तेजी आएगी वो स्टॉक को धीरे धीरे करके आने वाले 5 से 6 दिन, 10 दिन में या फिर 15 दिन में 260 रुपये के लेवल तक लेके जाएगी। और 260 रुपये के लेवल के बाद हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ही 260 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। या फिर ऐसा भी होगा, हमें ये भी देखने को मिलेगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 260 के आसपास जाएगा, वहाँ से अगेन गिर सकता है और वहाँ से अगेन गिर के ये शेयर आपको 250 रुपये के लेवल पर भी आते हुए देखने को मिलेगा। फिर 250 से एक बड़ा मूवमेंट आएगा, फिर वहाँ पर एक बड़ी तेजी आएगी। ऑलमोस्ट ये अपने Q2 के रिजल्ट तक एक अच्छा खासा धमाका जो है वो दे देगा। तो बाई किया हुआ है तो जरूर होल्ड कीजिए। गिरावट होती है तो वहाँ पे दोस्तों अगेन आप एवरेज भी कर सकते हैं। अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक का जो RSI है वो 30 के आसपास से अगेन जंप देखने को मिल रहा है। बॉटम लेवल से यहाँ पे भाग रहा है, तो RSI अगेन धीरे धीरे करके 80 की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे अभी के टाइम अगर आप जितना हो सके बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अभी शेयर चल रहा है कंसोलिडेशन जोन में। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होता है, 260 का लेवल टूट जाता है, तो उसके बाद 350 के लेवल पर डायरेक्टली आपको ये शेयर जाते हुए देखने को मिल जाएगा।